चलिए, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की स्थिति। स्थिति ऐसे ही लिखते हैं, जैसे भी लिखते हो। मुझे तो ऐसे ही आता है, मुझे तो ऐसे ही लिखना आता है। अच्छा, ऐसे हो गया। अब तो ठीक है, फिर भी ठीक नहीं हो तो आप देख लेना, जैसे भी लिखा जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं। तरीके से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया था, अक्षांश देशांतर पढ़ा दिया था, ढंग से पढ़ाया था। समय निकालना भी मैंने बता दिया, थोड़ी मैथ भी मैंने बता दी थी। ठीक है, इससे पहले परिचय पढ़ लिया था। अब आते हैं राजस्थान की स्थिति में और आगे जाते हैं। कैसी स्थिति है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। इसको हम कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं पश्चिम। हैं गुरुजी, उत्तर दक्षिण पश्चिम के मतलब वेरो ही बनी। ऐसे ही पढ़ेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे ही पढ़ेंगे। उत्तर एवं दक्षिण की लंबाई पूछे तो कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। गुरुजी गलत बता दिया गया, गलत बता दिया है। तो कितनी है? 826 किलोमीटर। अब तो सही है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर। सबसे उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर। सबसे दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा। सबसे पश्चिमी बिंदु जैसलमेर। सबसे पूर्वी बिंदु धौलपुर। मैं लिखाऊंगा नहीं कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर है, मैंने लिख दिया, आप बनाना। ऐसे नहीं लिखाऊंगा राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा है, मैंने लिख दिया शॉर्ट में, आप ऐसे ही लिख देना। ठीक है, और वैसे लिखो तो वैसे भी लिख देना। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर है। वहाँ का एक गांव है कोणा, वो सबसे उत्तरी बिंदु पर आता है, गांव कोणा। और तहसील पूछे तो तहसील श्री गंगानगर ही आती है। ठीक है, ठीक है। दक्षिण का पूछे तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा जिला आता है। और बांसवाड़ा का एक गांव है बोरकुंड, गांव बोरकुंड। और तहसील पूछे तो कुशलगढ़। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा है, गांव बोरकुंड है, तहसील है कुशलगढ़। ठीक है। जैसलमेर की बात करें तो गांव आता है कटरा, गांव कौन सा? कटरा। और तहसील समगांव, एक समगांव है जहां 0 डिग्री वर्षा होती है, वो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में आता है। जिला पूछे तो जैसलमेर, गांव पूछे तो कटरा, और तहसील पूछे तो सम तहसील। ठीक है। अब आ जाओ धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्व में सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर। गांव पूछे तो सिलान, गांव कौन सा? सिलान, गांव सिलान। तहसील राजखेड़ा। तहसील कौन सी होगी? तहसील कौन सी होगी? राजखेड़ा। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत है कि ना गुरुजी? माने कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ गुरुजी, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, तरीके से दिख रहा है। ठीक है, बस तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देखो। तो गुरुजी आगे के हैं, नोट करो एक बार इनको,
फिर आगे और बताते हैं। चलिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, वो नोट करना। चाल ही बोलिए। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट से। गुरु जी अक्षांशीय विस्तार क्या आता है? तो बताऊंगा 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्वेश्चन आता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 3 मिनट, लिख देता हूँ। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 3 मिनट से 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट 3 मिनट से 69 डिग्री 3 मिनट गलत लिख दिया है मैंने। अच्छा, देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बताओ कोई दिक्कत है कि ना? गुरुजी मान तो समझ में ही नहीं आयो, भाई। ये पूर्वी देशांतर है, उत्तरी ये अक्षांश तो मैंने बता दिया, उत्तरी अक्षांश तो। अब पूर्वी देशांतर क्या हो गया? इधर ये तो आ जाएगा 69 डिग्री 3 मिनट। ये पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं नोट कर लो ना, जगह नहीं है ऊपर, ऐसे ही याद कर लो। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक मध्य में गांव आता है लामपोलाई। राजस्थान का सबसे मध्य में गांव है लामपोलाई। कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, राजस्थान का मध्य गांव सबसे मध्य में, सबसे बीच में है लामपोलाई। लामपोलाई कहाँ है? मेड़ता नागौर में। कोई दिक्कत? नागौर जी माने कोई दिक्कत नहीं, बस तो राजस्थान का मध्य गांव लामपोलाई मेड़ता नागौर। ठीक है गुरु जी। एक चीज़ और आती है, आकृति कैसी है राजस्थान की? आकृति कैसी है? पतंगाकार है,
चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, पतंगाकार है, चतुर्भुजाकार है। अच्छा, राजस्थान की सर्वप्रथम आकृति किसने दी थी? T.H. हेंडले, T.H. हेंडले ने सर्वप्रथम बताया था। सर्वप्रथम राजस्थान की आकृति किसने बताई थी? T.H. हेंडले ने। ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रश्न आता है राजस्थान में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है और कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? तो राजस्थान में कुल 7 अक्षांश रेखाएं हैं और 9 देशांतर रेखाएं हैं। जैसे ये अक्षांश रेखाएं है, ठीक है। ये कितनी है? 7। ऐसे कितनी है? तो मैं लिख देता हूँ, राजस्थान में कुल 7 अक्षांश, राजस्थान में कुल 9 देशांतर। बताओ कोई दिक्कत? 7 अक्षांश रेखाएं, 9 देशांतर रेखाएं। चलिए मिटा दूं, चलिए इनको हम मिटा देते हैं। ये क्या होगी? राजस्थान की स्थिति होगी। क्या होगी? राजस्थान की स्थिति। अब देखो ये क्या है? ये राजस्थान है, ठीक है। अब आता है जिलों का गठन, जिलों का गठन, ठीक है भाई। पहले तो जो जिले थे वो तो थे ही, फिर 26वां जिला आया। पहले 25 जिले थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, वो तो पहले से ही थे, ठीक है। फिर 26वां जिला आया, आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, तो हम एक एक जिले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 26वां जिला आया कौन सा? अजमेर, अजमेर 26वां जिला कौन सा? 26वां जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना था 26वां जिला। यहाँ पर है धौलपुर, धौलपुर 27वां जिला। धौलपुर कितने नंबर का है? 27वां। 15 अप्रैल 1982 की 15 अप्रैल 1982 को स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। फिर दौसा, यहाँ पर आता है दौसा, ठीक है। और यहाँ पर आता है 12, यहाँ पे दौसा, यहाँ पे 12। और राजसमंद, यहाँ पर आता है राजसमंद, ठीक है। इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन तीनों की बात कर रहा हूँ। इन तीनों की स्थापना क्या हुई थी? एक साथ इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 में इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तीनों की एक साथ हुई थी। तो 27वां ये हो गया, 28वां ये हो गया, 29वां ये हो गया, 30वां ये हो गया। 31वां आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ 31वां जिला। कोई दिक्कत नहीं है। 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ की स्थापना, यानी कि स्थापना क्या हुई? कोई मूर्ति थोड़ी स्थापना होगी, मतलब गठन हो गया था, नए जिले का गठन। 31वां जिला 12 जुलाई 1994, ठीक है। फिर आ जाओ 32वां जिला करौली, 19 जुलाई 1997, करौली। तो यहीं पर है करौली, ठीक है। करौली 32वां, करौली कितने नंबर का है? 32वां। 19 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। गठन हो गया था ना, मैं बार बार स्थापना याद आ जाती। गठन हुआ था करौली जिले का, ठीक है। यहाँ पर कौन सा जिला है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कौन सा? 33वां जिला है। और गठन कब हुआ था? 2008 में। और तारीख पूछे तो 26 जनवरी, सबको याद है 26 जनवरी
33 जिले थे, अब कितने हो गए? अब तो 50 जिले हैं, ठीक है, और 3 जिले और बनने की संभावना है, तो 53 हो जाएंगे। तो 33 जिले हैं, बाकी 19 जिलों का गठन, 19 जिलों का गठन, सन तो कोई दिक्कत नहीं है, 19 जिलों का गठन एक साथ हुआ था, ठीक है। घोषणा कब की थी? 17 मार्च 2023 को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 मार्च 2023 को नए जिलों की घोषणा। अच्छा, घोषणा मतलब घोषणा की थी, वो बने नहीं थे। वो कब बने थे? 7 अगस्त को। 7 अगस्त प्रभावी हुए थे ना, 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गए थे, यानी कि बन गए थे, ठीक है। कब बने थे? 7 अगस्त 2023 को। घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023 को। अब ये जो नए जिले आए हैं, ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से संभाग में हैं, वो मैंने एक अलग से क्लास डाल रखी है, और वो मैंने सारी कहानियों से याद करवा रखी है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना। यहाँ भी बताऊंगा तो आपको याद भी नहीं होंगे, वहाँ मैंने कहानियों से डाल रखा है, तो एक बार उस क्लास को देख लेना, तो 19 जिले याद हो जाएंगे और कहानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है टाबरू, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि ना? कुछ मान तो कोई दिक्कत को नहीं, बस तो फिर थाना कोई दिक्कत को नहीं, तो मन भी कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। ठीक है, बता देना 19 जिले में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी 19 नए जिले आए हैं, अनूपगढ़, बालोतरा, जो भी नीम का थाना, कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, भरतपुर तो नहीं है, जो भी 19 जिले हैं वो आप बता देना, ठीक है। तो कैसी रही क्लास? राजस्थान की ज्योग्राफी में सामान्य परिचय हो गया, राजस्थान की स्थिति हो गई, बेसिक या बेसिक से भी ज़्यादा बहुत कुछ हो गया है ना। तो नोट्स बनाना अच्छे से याद करना, और समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, एक बार और समझा देंगे अलग से क्लास डालकर। अब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड भी पड़ता है, सामान्य परिचय पॉइंट वाली बात रहती है ना, तो इसलिए दिक्कत भी होती है। अब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।